सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। जी बोले पंच परमेष्टि भगवान की। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक वैभव सर की मैं अनुरोध करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मान से बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ आज हमारे जो शिक्षक मित्र उपलब्ध है, खासकर तो नीलम जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया। सजल जी है, नीलम जी है, लवी जी, केहर सिंह जी, सलोनी जी, ज्योति जी, राम राजा जी, नीति जी है, रुचि जी, मैं देख पा रहा हूँ, वैष्णवी जी है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज बराबर आ रही है। हो सकता है हाँ, नंदिनी जी, आप फिर से थोड़ा कीजिए, लॉगिन कीजिए वापिस। वैष्णवी जी है, आलिया जी है, नंदिनी जी है, रश्मि जी, विनीता जी, सेजल जी और अनुश्री जी। तो शिक्षक मित्रों, काफी लंबे समय के बाद, करीब करीब 30 दिन के बाद हमारा ये वापस फेस टू फेस ये ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, जिसका लक्ष्य है भारत की आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना, नींव को मजबूत करना। बच्चों को हम इस तरह की शिक्षा दें जो आने वाले भारत को और ज्यादा मजबूत करे, अलग अलग तरीके से हम उस तरह का एजुकेशन दें ताकि बच्चे हर प्रतिभा में खिले। तो जैन शिक्षा समृद्धि का जो ये लक्ष्य है, उसी के ऊपर आज हम एक बहुत अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। और आज का जो विषय है शिक्षक मित्रों, वो ऐसा है कि जिसमें मैं तो बात करूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के विषय में अगर आप भी पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो ये विषय हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या मैं मेरे सभी शिक्षक मित्र जो आज यहाँ मौजूद है उनसे अपेक्षा रख सकता हूं कि आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ या ना? हाथ दिखा सकते हैं? ओके, आलिया जी यस, ओके, अनुश्री जी बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं कि अंगूठा अपना दिखाया है, बढ़िया, ओके ओके, लगभग सभी लोगों ने बोला है कि हाँ हम करेंगे, बहुत अच्छा। क्योंकि विषय इतना बढ़िया है, मैं पूरा पक्का गारंटी देता हूं कि आज के सत्र में आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और अंत तक, हेलो, हाँ हाँ, अंत तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सत्र के माध्यम से उन सारी बातों को जानेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सभी को पता है आज का विषय क्या है? कौन बता सकता है किस विषय में आज हम बात करने वाले हैं? हाँ, आप ऑफलाइन होके भी, हाँ, ओके, अनुश्री ने लिखा है गणतंत्र दिवस, ओके, और कुछ, और कुछ मेरे शिक्षक मित्रों? और मैं चाहता हूं कि सबके वीडियो ऑन रहे ताकि ये विषय में मैं आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन भी देख पाऊं, क्योंकि ये जो विषय है ना, वो आपके दिल के भी बहुत करीब है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रजासत्ताक दिन की, गणतंत्र दिन की। और ऐसा है कि 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसका काम पूर्ण हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने का काम शुरू किया था। मतलब ये सारे काम 2 महीने पहले हो गए थे,
बट उसको भारत के लोगों के सामने रखने के लिए जो समय लगा, उसमें जो भी विधियां हुई, तो 1950 26 जनवरी उसको तय किया गया। तो संविधान जो होता है ना, वो क्या होता है कि किसी भी देश की कार्य करने की जो नीतियां बनती है, तो वो संविधान को ध्यान में रखते हुए बनती है, और उसमें ये तय किया जाता है कि ये हमारे देश के लिए होगा, और ये हम नहीं करेंगे या देश के लोगों को इससे बचाएंगे। तो उसमें बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी डिटेल्स में सारी जानकारी होती है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी संविधान के आधार पे हमने अपने पिछले आजादी के बाद जो 70 वर्ष निकाले हैं, तो वो उसी संविधान के आधार पे काम करते हुए अलग अलग सरकारों ने निकाले हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका कहीं ना कहीं हमारे घर में कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके भी एक दो एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर लेता हूं आज के विषय के बारे में। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके, चलिए। हाँ, तो एक पिक्चर भी आप लोगों को दिख रहा है, और उसके ऊपर उसका जो टाइटल है वो भी हम लोगों को दिख रहा है। क्या है ये? लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है सब? ओके। तो लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति हम सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने जीवन में कई तरीके से सोचा होगा, देखा होगा। आजकल हम व्हाट्सएप पे भी उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारे पास रील्स आती है, तो हम रील्स भी देखते हैं, उसमें भी हम तरह तरह के लोगों को देखते हैं, और उसमें से भी कई सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो इसको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से, थोड़ा हमारी भावनात्मक तरीके से भी कैसे देखा जाए, तो इसके लिए आज हम आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है? तो पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, और है ना? हाँ, मैं चित्र दिखाऊं उससे पहले उन्हें अपने अपने आसन के जो नाम तय किए हैं, वो आसन का नाम जरूर आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता दें शिक्षक मित्रों, जल्दी से। जिस आसन पर बैठकर हम ये शिक्षा ले रहे हैं, हम ये बातचीत कर रहे हैं। चलिए। धैर्य, प्रयास। ओके रश्मि जी, ओके लेवी जी, और हम सबको बताना है जल्दी से शिक्षक मित्र। सफलता, ओके आलिया जी। ज्योति जी, प्रयास, ओके, बढ़िया। जी, ज्ञान, आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और 5 नाम आए हैं आसन के। बाकी शिक्षक मित्र जल्दी से अपने हृदय से पूछ के आपने जो नाम तय किया है वो चैट बॉक्स के माध्यम से सभी को ज्ञात कर दे, सभी के साथ शेयर कर ले। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं। अच्छा इति जी, प्रगति, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और हमें भूलना नहीं है ये शब्द जो है ना, मैं थोड़ी देर में इसके बाद भी आपके ऊपर, जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है ना, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। किसी ने हैंड रेज किया है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। राज जी ने लिखा है प्रयास, ओके राज जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया। ओके। तो हम सबने अपने अपने आसन का नाम तो लिख लिया है। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा स्टॉप करता हूं, और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आप में से कितने शिक्षक मित्र ऐसे हैं कि जिनको अपना नाम पता है? थोड़ा सवाल डिफिकल्ट लगेगा। कितने शिक्षक मित्र ऐसे हैं कि जिनको अपना नाम पता है और अपने नाम का अर्थ भी पता है? रश्मि जी,
हाँ, चलिए जल्दी से अनम्यूट करके अपने नाम का सिर्फ अर्थ बता दीजिए। रश्मि मीन्स किरण सर। रश्मि मीन्स किरण। हिंदी में लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जी। सुनाई नहीं किरण दे रहा है बोला है, ठीक से। किरण किरण ग्रहण। ग्रहण नहीं सर, किरण किरण किरण। किरण सूरज की किरण। किरण। हाँ 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 हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया रश्मि जी। चलिए और कौन बताएगा? बहुत अच्छा रश्मि जी। किरण, ओके। सनरेज, बढ़िया। लेवी जी आप बताइए। लेवी जी का मतलब है प्यार ही प्यार, बहुत बढ़िया। ज्योति जी जल्दी से अपने चैट बॉक्स के माध्यम से अपने नाम का सूर्य अर्थ सर। सभी को पता होना बहुत जरूरी है। हाँ रवि सर रवि बताइए। सूर्य होता है सर मेरे सूर्य, नाम का मतलब। बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है रवि जी, सूर्य, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। नंदिनी जी अपना, हाँ, हाँ, नंदिनी जी आप बताइए। वैष्णवी जी आप भी बताइए। ज्योति जी, नीलम जी आप भी बताइए। राम राजा जी आप भी बताइए। हाँ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ आलिया जी बताइए। ऋषि का अर्थ उन्होंने काउंस में लिखा है गहरी। आलिया जी का नाम का अर्थ होता है ऊंचाई, क्या बात है, बहुत अच्छा। इति जी का नाम है समाप्त, ओके, बहुत बढ़िया इति जी, बहुत अच्छा। और सर कौन आवाज बाकी थोड़ी रह गए? क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी अच्छा आपकी मुझे, आवाज तो क्लियर आ रही है, शायद नेट इशू होगा रवि जी। हाँ रवि जी आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। सलोनी जी का नाम का अर्थ है परिश्रम, क्या बात है, बहुत बढ़िया सलोनी जी। मैं देख पा रहा हूँ राज जी है, उन्होंने अपना नाम का अर्थ नहीं लिखा है। सजल जी आप भी लिख दीजिए। नेहा जी आप भी लिख दीजिए। नंदिनी का मतलब होता है दुर्गा माता, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वैष्णवी का मतलब है भगवान विष्णु की ऊर्जा या शक्ति, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भी आज आप लोगों के नाम से कई नई सारी जानकारी मुझे मिल रही है। अंश का मतलब होता है भाग, क्या बात है अनुश्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अंशश्री है, सॉरी, हाँ, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने कभी सोचा है या फिर हमारे यहाँ भी इस तरह से नामकरण संस्कार होते हैं। हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक राम राजा जी ने लिखा है विश्वास, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो नामकरण संस्कार होता है, तो नामकरण संस्कार का एक जो भाग है वो नाम है। तो आप कोई बता सकते हैं कि उसका विज्ञान क्या है, या फिर क्यों वो हमारे नाम रखते हैं, जिससे हम पूरी दुनिया उसके बाद बच्चे होते हुए हमारा नामकरण करते हैं, पूरी दुनिया हमें उसी नाम से पुकारेगी। कोई बता सकता है, शेयर कर सकता है, ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? और कौन रखता है नाम आपका? चैट बॉक्स के माध्यम से। सलोनी मतलब होता है सुंदर, बहुत अच्छा। परिश्रम आपने उसका नाम रखा था, बहुत बढ़िया सलोनी जी, मैं समझ गया, आशन का नाम परिश्रम था, बहुत अच्छा सलोनी जी, बढ़िया। कई लोगों ने शायद घर में पूछा होगा, अरे मम्मी जरा बताओ ना मेरे नाम का अर्थ क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कोई बता सकता है, कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ तो ठीक है मित्रों, मैं समझ सकता हूँ। हमारे वहाँ जो नामकरण होता है ना, तो नाम का मीनिंग हम कभी सोच सकते हैं ना कि क्यों ना हमारा नाम, क्यों किसी ने हम में से किसी ने, और आसपास भी हम लोग नहीं सुनते कि किसी ने हमारा नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी ने हमारा नाम दुशासन नहीं रखा, किसी ने हमारा नाम रावण नहीं रखा, किसी ने हमारा नाम नरकासुर नहीं रखा, किसी ने हमारा नाम बकासुर नहीं रखा, है ना। ये सारे नाम हमने सुने हुए हैं इतिहास में, पुराणों में, कथाओं में, पर ये नाम किसी ने नहीं रखा। हमारे नाम ऐसे रखे कि जिसके कुछ अर्थ हो। तो जो भी नाम हमारे बचपन में रखे जाते हैं, तो ज्यादातर ये मान के रखे जाते हैं कि ये नाम का ये अर्थ
हमें अपने जीवन को और आगे ले जाने की प्रेरणा देगा, या फिर मेरा नाम ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। इसीलिए ऐसे नाम रखते हैं। तो नाम का जो अर्थ होता है ना, वही हमारी जिंदगी का मकसद भी हो सकता है। जैसे कि किसी का नाम सार्थक रख दिया, जैसे कि आप में से कई लोग कहते हैं कि राम राजा जी, तो राम राजा जी का जो अर्थ है वो है विश्वास, है ना, ट्रस्ट। तो मैं पूरी जिंदगी मेरे नाम का जो अर्थ है ना वो बनाए रखूं, लोगों में विश्वास पैदा कर सकूं और उस तरह से जी लूं। ठीक है। तो ये जो नाम है उसके जो अर्थ है ना वही हमारे कई बार लक्ष्य हो जाते हैं। तो हमें ये थोड़ा उसके ऊपर सोचना है। सेजल मीन्स प्लॉट ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया, है ना। तो पानी के बहाव की तरह आप सरल रहे, तरल रहे, है ना। पानी सबको ठंडक देता है, शीतलता देता है, तो वो शीतलता आप जीवन में देते रहे। क्या क्या मतलब, कितने मीनिंग निकल सकते हैं, है ना। अंश, तो मैं व्यवस्था का एक ऐसा भाग बनूं जिससे वो व्यवस्था अच्छे से अच्छी बनी रहे। ठीक है। सब लोग, है ना, नंदिनी जी जो कह रही है कि मेरा नाम का अर्थ है दुर्गा माता, तो दुर्गा माता किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए हम उनको पूछते हैं, तो उसको भी हम याद करके देख सकते हैं। तो हर एक नाम के पीछे एक मीनिंग होता है और वो मीनिंग से हम अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं या उसको हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं। तो बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा एक दूसरे के नाम के अर्थ जानकर? यस और नो बता सकते हैं यस चैट सर, बॉक्स के बिल्कुल। माध्यम से। हाँ हाँ रवि जी। अब रवि जी का नाम देखो भाई, रवि नहीं है, सुबह रवि जी नहीं आएंगे तो दिन चलने वाला नहीं है। रवि जी की वजह से पूरी दुनिया है। धन्यवाद, बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें, और हम अपने क्लास में भी जो बच्चे हैं ना, वो बच्चों को भी उनके नाम का अर्थ उनको बताए। अगर उनको नाम का अर्थ पता नहीं है तो उनके लिए ढूंढने का एक आयोजन करें, और वो नाम उनके साथ ऐसे जोड़ ले कि तुम्हारा लक्ष्य तो ये है, तुम्हारा मीनिंग ये है, तो तुम इस तरह से जियोगे तो तुम्हें और लोग याद करेंगे। इस तरह से हम अपने बच्चों को उनके नाम के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि जिनको अपना नाम पसंद नहीं होता है, तो वो थोड़ा सोचते हैं कि मेरा ऐसा नाम क्यों रख दिया। अब मैं बच्चा था तो मेरे हाथ में तो मेरा नाम रखना, तो रख दिया आजू बाजू वालों ने। ठीक है। तो उसमें भी हमें अर्थ ढूंढना है कि चलो मेरा नाम जैसा भी हो, पर मैं इसका अर्थ निकालूंगा और उस तरह से जीने का प्रयास करूंगा। तो बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को ये छोटी सी एक्टिविटी के बाद, अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये प्रवृत्ति मुझे क्लास में अपने बच्चों के लिए भी करवानी चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उसके नाम का अर्थ भी मुझे बच्चों को बताना चाहिए? कई सारे बच्चे हमारे क्लास में रहेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे नाम का अर्थ क्या है। ओके। सर मैंने करवाई है एक्टिविटी। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात जानकर कि आपने ये एक्टिविटी करवाई है। और बार बार हर महीने 2 महीने हर में एक महीने बार में सर, वापस याद महीने में करने का, ताकि बच्चे, बहुत अच्छा रवि महीने जी, बहुत अच्छा। महीने में चलिए करवाते हैं बढ़िया, सर, हर महीने में करवाते बहुत बहुत बढ़िया रवि जी, बढ़िया। तो और भी है, मैं देख पा रहा हूँ रश्मि जी ने आपने करवाई है या आप लोगों ने आंसर दिया है? अच्छा, आप करवाएंगे, ओके ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो अभी और एक शेयरिंग मैं आपको स्क्रीन पे कर रहा हूं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सभी तैयार हैं? चलिए जल्दी से, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। आप लोगों ने अपने अपने आसन का नाम रख दिया है, कह दिया है। चलिए, तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यस और नो? तो जल्दी से आप फटाफट ये बता सकते हैं कि स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है वो किस 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 खेल के है? जल्दी से, किन किन खेलों के है चित्र? आप एक दो चित्र करके सबके नाम बता सकते हैं जो समझ में आ रहा है। फुटबॉल है, ओके आलिया जी। सर जी। पूरे गेम ओलंपिक में भाला होते है, हैं फुटबॉल है। अच्छा, ओलंपिक में होते हैं रवि जी, बढ़िया। बट हमें नाम जी। थोड़े बताने हैं ताकि
ताकि हमें पता चले कि हम क्या कहते हैं इसको। फुटबॉल, बैडमिंटन दिख रहा है, फुटबॉल है, कराटे हैमर दिख थ्रो रहा है, ऊंची कूद, लंबी कूद, कराटे, फुटबॉल, बैडमिंटन, ओके टेनिस। ओके ओके। और और सर इसमें हैमर थ्रो भी दिख रहा है, भाला फेंक, हाँ, भाला फेंक है, और फिर बेसबॉल है, क्रिकेट भी दिख रहा, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, क्रिकेट बॉक्सिंग है, क्रिकेट भी है सर, क्रिकेट भी है, साइकिलिंग भी है, जूडो कराटे भी है, जूडो जूडो कराटे भी कराटे है भी सर। है, हाई जंप भी है। बहुत अच्छा वैष्णवी जी जी। साइकिलिंग भी दिख रहा है, कराटे भी दिख रहा है, क्रिकेट भी दिख रहा है। ओके, सर्फिंग भी है, सर्फिंग। भी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सब हमें दिख रहा है ये गेम में, है ना। ये जितने भी गेम्स है, स्पोर्ट्स है, वो सब में दिख रहा है। चलिए, तो मेरा अगला सवाल हमारे, हाँ, उछाल, बहुत अच्छा नंदिनी जी, बढ़िया। तो करीब करीब आप लोगों ने सभी गेम्स के नाम यहाँ पे बताए हैं और भी बताए जा रहे हैं। जूडो, कराटे, मोस्टली सारे आउटडोर गेम्स है। बहुत अच्छा वैष्णवी जी, आपने ऑब्जर्वेशन अच्छा रखा है। तो मैं आप लोगों को अब एक सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल आप सभी छात्रों से ये है कि जो भी गेम हम खेलते हैं, तो उस गेम में हम क्या ध्यान रखते हैं? वो गेम खेलने का मजा कब आता है, या फिर वो गेम में हम क्या ध्यान रखते हैं? आप थोड़ा अनम्यूट करके भी हमसे बात कर सकते हैं, शिक्षक मित्रों। सर ओके, गेम में होना प्रभु जी जरूरी ने लिखा है रूल। ओके, और कोई? सर गेम्स में रश्मि डिसिप्लिन जी होना। ने लिखा, हाँ, आलिया जी, गेम में डिसिप्लिन होनी जरूरी है। बढ़िया। मेरे शिक्षक मित्रों, क्या मैं आपको एक विनती कर सकता हूँ? जैसे आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, वैसे क्या मैं आप लोगों का चेहरा देख पा सकता हूँ? आलिया जी बताइए। सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है, नहीं तो खोल लेते कैमरा सर। नहीं नहीं, ठीक है अंधेरे रवि में जी, मैं बैठे समझ सकता हूँ। जहाँ लाइट नहीं है वहां तो मैं समझ सकता हूँ, जितने का सर वो जज्बा होता है। ओके, नहीं अंशुली सर, जी, नंदिनी जी कह रही है नियम होता है। मैं जहाँ लाइट नहीं है उनको तो मैं समझ सकता हूँ, पर जहाँ लाइट है वहां तो आप जरूर बताइए, ताकि हम कनेक्ट हो सके, हम एक दूसरे से बात कर सके, एक्सप्रेशन समझ सके। बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे कि अब कोई लिख रहा है अनुशासन, कोई लिख रहा है जितने का जज्बा, कोई लिख रहा है नियम, कोई लिख रहा है इंटरेस्ट भी होता है। बढ़िया। तो आप जैसे कि चलो हम एक गेम ले लेते हैं। वो गेम है हमारी जो हम खेलते हैं, हमारे गांव में जो खेलते हैं, वो क्रिकेट ले लेते हैं। चलिए, तो क्रिकेट खेलते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं, कौन बताएगा? क्रिकेट खेलने के लिए क्या होना चाहिए? चलो सवाल थोड़ा बदल देते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए क्या होना चाहिए? सर बैट सर बॉल और विकेट्स। हाँ, ओके। स्टेमिना। हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आलिया जी बोलिए, क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए? सर बैट बॉल, और उसके साथ साथ सर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आसपास का फील्ड ज्यादा बड़ी नहीं है तो लोगों का ध्यान रख के खेलना चाहिए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। बहुत अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्रिकेट में नियम क्या क्या होते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं? सिंपल, जो जो हमें याद है, हम देख पाते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं? रूल्स क्या होते हैं प्रभु जी, आप बोलना चाहते हैं? क्रिकेट में वाइड बॉल, नो बॉल, वाइट बॉल होता है, नो प्लेसमेंट। बॉल होता है। हाँ, हाँ, नो बॉल हो तो फील्ड प्लेसमेंट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके चलिए, साथ बढ़िया। बैटिंग में निरंतरता। बैटिंग में नहीं, मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, प्रभु जी ने 2-3 अच्छे रूल बताए। और कोई बता सकता है? प्रभु जी म्यूट हो जाइए। सर फ्री हिट भी होता, हाँ, रवि जी क्या कह रहे हैं? फ्री हिट होता है सर क्रिकेट में। नहीं, थोड़ा मुझे सुनना चाहता हूँ, फिर से सर बता सकते हैं रवि जी? सर क्रिकेट में सर फ्री हिट का रूल होता है। हाँ, फ्री हिट का रूल होता है, नो बॉल होता है तो फ्री हिट हो जाता है। जी जी। फिर देखो, अब हम थोड़ा याद करेंगे, क्रिकेट में बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री जो है, तो बाउंड्री के बाहर जब बॉल जमीन को छूते हुए जाता है तो उसको हम 4 रन कहते और हैं। डायरेक्ट जाए तो 6 हवा से उड़ के जाता है तो हम उसको 6 कहते हैं। कोई सर। बॉल अगर हवा में है और लपक लेता है तो उसको हम कैच आउट कहते हैं।
अगर हाँ। स्टंप के सामने जो व्यक्ति खड़ा है और उसके पैड के ऊपर बॉल लगती है जो स्टंप को छू सकती थी, तो अंपायर उसको आउट करार LBW। दे देता है। आप सोचिए कि क्या स्टंप अगर नहीं है पिच के ऊपर तो क्रिकेट खेला जा सकता है क्या? नहीं। या फिर बाउंड्री या सिक्सर हमने तय नहीं किया है तो कितने रन मानेंगे? तो सर हम कोई लोग भी जहाँ गेम खेले का, हैं, हाँ बताइए रवि जी। सर हम लोग जहाँ पे खेलते थे वहाँ पे ऐसी मिलता है। बाउंड्री थी जिसपे सर 4 और 6 कोई पक्का नहीं था कि हो जाएगा, तो 2 रन मांगते थे हम लोग उसको। ओके, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हम तय करके रखते हैं। जी अब जी जैसे कि गली जी। गली क्रिकेट खेलते थे ना, तो टप्पी कैच आउट, मतलब जमीन को छू के भी एक बार में बॉल पकड़ लिया तो उसको हम आउट कहते थे। बट नियम इसलिए है ताकि खेलने का आनंद आए, ठीक है, ताकि जीत का भी आनंद आए, तो नियम इसलिए रखना है। चलिए अब मैं दूसरी गेम की बात कर रहा हूं। कई लोगों ने लिखा था फुटबॉल। अब मैं आपको, हम सब मान लीजिए कि एक प्लेन में बैठे हुए हैं और प्लेन में बैठे बैठे हम एक शहर से गुजर रहे हैं और अब वो प्लेन जो है ना वो लैंड कर रहा है और बरोबर फुटबॉल मैदान के बाजू में ही एयरपोर्ट है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ हमारा प्लेन लैंड कर रहा है तो हम अपनी विंडो में से देख रहे हैं कि हाँ बहुत सारा क्राउड है और बहुत उधम है, हल्ला गुल्ला है, सब हो कर रहे हैं। और थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें खिलाड़ी भी दिख रहे हैं, खिलाड़ी इधर उधर ऐसे दौड़ रहे हैं और देखने जा रहे हैं। तो बीच में एक फुटबॉल दिखाई दे रहा है, कोई इधर मार रहा है, कि कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, कोई सीटें और सबको कंट्रोल कर रहा है। और ये सब होते होते आप लैंड हो जा रहे हैं। मेरा क्या बोलना रह गया जो आपने नहीं सुना? अगर वो नहीं होगा ना तो जो फुटबॉल खेल रहे हैं ना उनको मजा ही नहीं आए। बताइए। सर मैंने फुटबॉल। आपको हाँ रवि जी, और कोई बताएगा मैंने क्या बोला जिससे, है ना, जो मैं नहीं बोला जानबूझ के, और अगर वो नहीं होगा ना, मैंने फुटबॉल मैदान की सारी बातें आपको बता दी और एक चीज नहीं बताई। वो क्या नहीं होगा, तो फुटबॉल फुटबॉल रहेगा ही। कोई बता सकता है? गोल हाँ करने आलिया पर जी। गोल की होता है। हाँ हाँ आलिया जी, जरा जोर से बोलेंगे। हाँ तो मित्रों ऐसा है, चलिए मैं समझ सकता हूँ। हाँ रवि जी बोलिए। नहीं सर कुछ भी नहीं बोल रहा हम, ठीक है, पर सर तो मैंने सारी बातें बताई बट मैंने गोल पोस्ट की बात ही नहीं बताई। मैंने गोल पोस्ट के बारे में जिक्र ही नहीं किया कि जहां पे फुटबॉल को लात मार के एक टीम दूसरे टीम के ऊपर गोल चढ़ाती है। तो हम सारी बात करेंगे, फुटबॉल मैदान में सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, पूरी भीड़ भर के रखेंगे और खेलते रहेंगे, बट गोल पोस्ट ही नहीं होगा तो खेलने का मजा कहाँ आएगा? कैसा हो जाएगा? थक जाएंगे, थके 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 फिर वहीं लेट जाएंगे, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ मिला ही नहीं, कोई जीता ही नहीं, कोई हारा ही नहीं, क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। पर मैं इसको आपको समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके लिए मैं स्क्रीन वापस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर चलिए ठीक है, तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। अब कहानी ऐसी है, हमने महाभारत की कथाएं तो सुनी है, तो उसमें ऐसा होता है कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा, चाहे वो राजा राज परिवार था, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। उसमें कौरव भी है और उसमें पांडव भी है। और एक के बाद एक द्रोणाचार्य जी उन सबको, सभी शिष्यों को शिक्षा देते हैं।
और शिक्षा देते देते उनका संवर्धन करते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, और ऐसे करते करते काफी समय हो जाता है। उसके बाद एक दिन नीरज जी मुझे हाईलाइट कर सकते हैं, स्पॉटलाइट कर सकते हैं? हाँ, तो शिक्षा देते देते ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि द्रोणाचार्य जी सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं आप लोगों की परीक्षा लेने वाला हूं, तो क्या आप सब तैयार है? अब शिष्यगण है तो वो तो उत्साहित है कि अरे वाह, चलो गुरुजी परीक्षा लेंगे, हम सब खुश है, हम तैयार है। तो फिर द्रोणाचार्य जी उनको नदी के किनारे लेके जाते हैं। वो आगे आगे चल रहे हैं, शिष्यगण पूरा पीछे पीछे चल रहा है, और एक जगह पे जाके ठहर जाते हैं, और सामने एक उनको थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाते हैं, और वो पेड़ के ऊपर एक टहनी है, वो टहनी के ऊपर उन्होंने एक नकली चिड़िया बना के रखी है। और वो सारे छात्रों को बताते हैं, सारे शिष्यों को बताते हैं कि बच्चों देखो, वो वहां पे मैंने टहनी पे वो चिड़िया रखी है, और मैंने आज तक आपको जो भी धनुर्विद्या सिखाई है, तो उसकी आज हम परीक्षा लेंगे, और आपको क्या करना है कि वो जो चिड़िया रखी है उसकी आंख जो है ना, वो आंख में जो कीकी है, प्यूपिल है, तो उसको आपको भेदना है। तो क्या आप सब तैयार है? तो शिष्य बोले हाँ हाँ गुरुजी, हम तैयार है। तो फिर धीरे धीरे एक के बाद एक सब लोगों ने आने की तैयारी दिखाई। तो गुरुजी ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर तुम आओ और इसको भेदो। तो युधिष्ठिर बड़ा था, तो सबसे पहले वो आया। गुरुजी ने उसको हाथों में धनुर दिया और बोला कि लो अब निशान लगाओ। तो युधिष्ठिर ने निशान लगाया ऐसे, और युधिष्ठिर ने जैसे निशान लगाया तो गुरुजी ने पूछा ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने ऐसे बोला, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ की पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ के ऊपर कुछ चिड़िया है, उड़ रही है, बैठ रही है, वो दिख रहा है, और पेड़ के पीछे पूरा आकाश है, वो भी दिख रहा है। गुरुजी ने क्या किया, युधिष्ठिर तुम अब धनुर मुझे वापस दे दो। वो धनुर उन्होंने वापस ले लिया और रख लिया, और बोले कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, जाओ तुम दूसरे काम में लग जाओ। फिर भीम को बुलाया, भीम तू आ जा। तो भीम आया। अब भीम आया तो भीम तो ऐसे है ना, ऐसे आया और बोले प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला लो ये धनुष और निशाना लगाओ, और भीम ने भी निशाना लगाया। भीम ने ऐसे निशाना लगाया तो भीम देख रहा है कि गुरुजी ने पूछा भीम तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम ने ऐसे निशाना लगाते हुए बोला, गुरुजी मुझे पेड़ पे जो फल है ना, फल, वो फल देख के मुंह में पानी आ रहा है गुरुजी। मुझे फल खाने की इच्छा हो रही है, मुझे फल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी ने वापिस उससे धनुर ले लिया कि लाओ धनुर, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, और वो धनुर उससे वापस ले लिया। बोले कि तुम्हें और समय की जरूरत। फिर बारी आई बाकी सारे शिष्यों की। धीरे 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 सारे शिष्य हो गए। उसके बाद आखिरी में उन्होंने अर्जुन आया। तो अर्जुन आया और अर्जुन को हाथ में धनुर दिया और बोला कि अर्जुन तुम निशाना लगाओ। तो अर्जुन ने निशाना लगाया, और गुरुजी ने पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बताया कि गुरुजी मुझे वो काली आंख है ना, उसमें जो प्यूपिल है ना, वही दिख रही है। तो गुरुजी थोड़े प्रसन्न हुए, तो बोले कि नहीं नहीं वापिस बताओ कि तुम्हें दिख क्या रहा है? तो बोले गुरुजी मुझे वो आंख के अंदर जो प्यूपिल है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो जो कीकी है उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ वही दिख रहा है। तो गुरुजी और प्रसन्न हुए और बोले लगाओ निशाना। और अर्जुन ने ऐसे निशाना लगाया और वो तीर सीधा वो नकली पक्षी की आंख में छेद कर कर बाहर निकल गया। और जैसे ये घटना हुई सारे शिष्यों ने जोरदार ताली बजाई। इससे अर्जुन को अभी गौरव बढ़ा और उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है, और सभी ने मुझे शाबाशी दी है। तो शिक्षक मित्रों, मैंने ये बात आपके सामने रखी है। ये बात से आपको क्या समझ में आया? चैट बॉक्स के माध्यम से या फिर सर जिंदगी में सर एक टारगेट होना चाहिए। कौन कौन बात कर रहा है? रवि जी, बढ़िया रवि जी, चलिए बहुत अच्छा। और कोई शिक्षक मित्रों? जी और कोई शिक्षक मित्रों? जी, हमारा लक्ष्य निर्धारित होना अनिवार्य है। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो उसके बिना हम अपने आप को
उस दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा। किसने बताया ये? हेलो, हाँ, ये कौन बोला? अपना नाम बता सकता है? बहुत अच्छा, बढ़िया। सर आपके लक्ष्य निर्धारण होना बहुत जरूरी। हाँ, सर बहुत आप अच्छा। कुछ भी समझ लो, आपके बच्चे ही हैं सब। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नीलम जी चैट बॉक्स में लिख रही है कि सर ये कहानी मैंने अपने स्कूल में बच्चों को सुनाई थी प्रार्थना के वक्त। बहुत बढ़िया नीलम जी, बहुत अच्छा किया। आलिया जी कह रही है कि इससे सर मनुष्य का उद्देश्य पता चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आलिया जी। उद्देश्य पता होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम निशाना सही लगा सके, हम एक जगह पे पहुंच सके जहां, क्योंकि उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे मुझे रुचि है, जहां पे मुझे आनंद आता है, जो काम करने के लिए मुझे यहाँ लाया गया है, तो वो काम मैं अच्छे से कर लूं, वो लक्ष्य मैं प्राप्त कर लूं, तो मेरी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नीलम जी कह रही है कि केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चाहे मैं आज अपने आप को और ज्यादा ज्ञान से भरना चाहता हूँ, ज्ञान लेना चाहता हूँ, तो मैं आज जाऊं उससे ऊपर उठ के मुझे और ज्यादा प्रयास करने हैं, किताब पढ़ के, खुद खुद की बातें लिखकर। अमन जी लिख रहे हैं हमें अपने नजर लक्ष्य की ओर केंद्रित करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और हम ऐसे एग्जाम्पल हमारे आसपास बहुत सारी जगह देखते हैं। आलिया जी लिख रहे हैं गोल अपने लक्ष्य हासिल करना। लवी जी बहुत बढ़िया, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु जी लिख रहे हैं लक्ष्य आवश्यक है सर, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए नंदिनी जी, और लक्ष्य का पता होता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो देखो, आप सबने लक्ष्य की बात की, आपने है ना युधिष्ठिर और भीम की बात नहीं की। तो हमें युधिष्ठिर और भीम को भी पहचानना है कि भाई अर्जुन का ध्यान लक्ष्य पे था, पर अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम का ध्यान कहाँ था? भीम तो फल खाने में लगा था, उसके मुंह में तो पानी आ रहा था, और वो तो चाहता था कि मैं और खाऊं और खाऊं। और युधिष्ठिर, जब धनुर्विद्या की बात आती है, तो उसका ध्यान कहीं और था। भीम भले गदाधारी होगा, बट धनुर्विद्या में तो उसका ध्यान नहीं था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो शक्तियां है वो कहाँ पे केंद्रित होती है। ठीक है, तो मैं एक सूत्र आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ बाद में 3 बार बोलेंगे, ठीक है? सब तैयार है? और ये सूत्र बहुत काम आता है। जी सर। सब तैयार है मेरे साथ, है ना? आप अपने घर पे ही बोलना, आपको ऑफलाइन मतलब ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, बट आप बोले जरूर, ताकि आपके मन में वो गुमराएगा। चलिए, बढ़िया। तो सब लोग जी जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ये सूत्र बताता हूं, और ये सूत्र जो है ना वो सीक्रेट है, ये इसको बांध के रखना, याद रख कर लेना। तो सूत्र क्या है? ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। चलिए फिर से बताता हूं, ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, मैं अगली स्लाइड से आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। सब मेरे साथ हैं? कहानी अच्छी लगी? सबको पता है कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, और लक्ष्य क्लियर ना होने का कारण भी ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हमारा बाकी बाकी सारी चीजों में ध्यान जाता रहता है, इसलिए हम लक्ष्य के ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छे से देखते हैं नई स्लाइड से। चलिए, तो कहानी हमने सुन ली, कहानी के बाद भी हमने कर ली। अब मैं आपको, हाँ, क्या दिख रहा है ये चित्र में? जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से, ये चित्र में आप सबको क्या दिख रहा है शिक्षक मित्रों? समय बड़ी तेजी से भागता है और किसी के समय लिए बड़ी नहीं तेजी भागता से भागता है, बहुत बढ़िया। टाइम दिख रहा है, ओके। प्रभु जी, रुचि जी ने भी दिखा, टाइम दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मतलब चैट बॉक्स या अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। क्या दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? सर 7 बजने वाले हैं। 7 बजने वाले हैं, चलिए। बहुत अच्छा। रुचि जी कह रही है टाइम पर ही अपना वर्क करना, टाइम का पाबंद होना, हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय और भागते
समय और भागते हुआ एक लड़का, बहुत अच्छा इति जी, टाइम निकलते टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छा रुचि जी, समय के साथ भागना, बढ़िया। और कोई, और कोई? चलिए, तो आपने ऑलरेडी ये चित्र को स्पष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, टाइम के अनुसार काम करना। ओके, तो मैं आपके लिए एक सवाल भी रख देता हूं, और ये सवाल आपके लिए आ गया है ऊपर। तो मानव के पास क्या है? अगर ये सवाल मैं आप लोगों को पूछूं, इस धरती पे हम आए हैं, हमारे पास क्या है? तो आप ये चित्र देखकर क्या बता सकते हैं? मानव के पास बुद्धि। इस धरती पे क्या है? बुद्धि सर, बुद्धि। अरे जब चलिए, ये आपने बताया रवि जी, तो एक सवाल और मैं जोड़ लूंगा, वो मैं बाद में पूछूंगा ये चित्र दिखाने के बाद। बढ़िया। चलिए, मानव के पास क्या है? मानव किससे बना हुआ है? चलिए, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने बताया समय। बहुत अच्छा, समय समय। हाँ, तो समय दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, इसलिए हमने हमने समय को बोला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, मैं आप लोगों के लिए स्पष्ट कर देता हूं कि इस धरती पे होते हुए हमारे पास दो ही चीज है, एक है ऊर्जा और एक है समय। है कि नहीं? इस धरती पे होते हुए ये दो ही बात है हमारे पास, एक तो एनर्जी है और एक है समय। अगर हमने ऊर्जा का और समय का सही दिशा में उपयोग नहीं किया तो ऊर्जा और समय क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो इस धरती में हमारी शरीर यात्रा कैसी होगी? हम आए, इधर उधर भटके, ये सब किया और चले गए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरी बात पहुंच रही है सभी शिक्षक मित्रों? हाँ या ना? जी सर। हमने घड़ी देखी, जी जी जी। हमने दौड़ता हुआ इंसान देखा। दौड़ता हुआ इंसान क्या दिखा रहा है? दौड़ता हुआ इंसान शक्ति को दिखा रहा है, ऊर्जा को दिखा रहा है। जितनी ज्यादा, जिस उम्र में ऊर्जा है उस हिसाब से हम काम करते हैं। ऊर्जा जीवन के पहले, मतलब के पहले 20, 25, 30 सालों में ऊर्जा का भरपूर भंडार होता है, 35, 40 सालों तक। अगर 20 से 40 सालों तक हमने अपने जीवन का आयोजन नहीं किया, हमने लक्ष्य के पीछे भागे नहीं, हमने लक्ष्य बनाया नहीं, तो ये 20 साल अगर जिस तरह से बीतेंगे उसके हिसाब से बाकी के साल हमारे कटेंगे। तो 20 साल अगर हमने कुछ लक्ष्य के लिए लगाए हैं, कुछ पाने के लिए लगाया है, उसके पीछे दौड़ लगाई है, उसके पीछे समय लगाया है, तो बाकी का 40 साल का जो जीवन है वो और आरामदायक हो जाएगा, वो और अच्छा हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सबको पहुंच रही है? हाँ या ना? जल्दी से चैट बॉक्स में बताए। यस सर, बिल्कुल पहुंच रही है। बढ़िया रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आगे के 20 साल है ना, जो जिंदगी के आगे के 20 साल है, उसमें क्या होता है? ऊर्जा हम में भरपूर होती है ना? खाने में, दिमाग से, शरीर से, बल से बहुत अच्छी होती है। तो वो ऊर्जा को संचित करते हुए, उसको केंद्रित करते हुए हमें एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है। अगर वो लक्ष्य हमने नहीं तय किया तो होता क्या है? हम बाद में पछताते हैं, और फिर वो कहा, वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अब पछतावे क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा होता है ना? और कौन सी ऐसी बातें चलती है हमारे समाज में जब हम बूढ़े हो जाते हैं और जो जवानी में काम कर रहे थे वो नहीं करते हैं? तो और कौन सी सर, कहावत है काश ऐसी? काश मैंने टाइम पे ये वक्त पे ये काम कर लिया होता तो मैं बहुत आगे होता। बहुत अच्छा रुचि जी, काश मैंने ये काम कर लिया होता, मैंने अपनी शक्ति का नियोजन कर लिया होता, उस दिशा में मैंने कदम उठा दिए होते तो आज मेरी तकदीर कुछ अलग होती। और क्या हो सकता है? कैसे कैसे बात करते हैं हम लोग अपने बुढ़ापे में, अपनी जवानी के बारे में? लोगों को सुना है ना? जी, हाँ प्रभु जी बोलिए। ये बोलते हैं समय रहते चेत जाना, अगर समय रहते चेत गए होते ना। हेलो। हाँ बरोबर है, मैं सुन पा रहा हूँ। समय रहते चेत हाँ गए जी, हमारे होते तो जिंदगी, हाँ हाँ बढ़िया, तो जिंदगी खूबसूरत होती। हाँ चलिए, हाँ सभी लोग अपनी जी। अपनी एक एक टिप्पणी तो दे ही सकते हैं। अमन जी, आप क्या सोचते हैं? समय और ऊर्जा कहाँ बहना चाहिए? विनीता जी, आप सब मेरे साथ हैं?
एक तो मैं आपको देख नहीं पाता हूं ना, तो मैं तय नहीं कर पाता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मुझसे भाग गए हैं कि मुझको दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं क्या करूं बोलो? क्लास में बच्चे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, अब शिक्षक को पता ही नहीं चलता है कि मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं कि आंखें बंद करके वो अपनी कल्पना में खोए हुए हैं। कोई जंगल में खोया हुआ है, कोई मिठाई की दुकान पे बच्चा खड़ा है, कोई घर पे आराम कर रहा है पलंग पे, आंखें बंद करके सुनेगा तो क्या करेगा? मैं तो वही करूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा चेहरा दिखाएंगे तो मैं भी कनेक्ट हो पाऊंगा। आशा रखता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं शिक्षकों की। तो बात ऐसी है कि समय और ऊर्जा सीमित है, और वो सीमित से हम लोग अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, पर अगर हमने उस ऊर्जा का और उस समय का नियोजन नहीं किया है ना, तो मतलब बह जाती है। तो अभी मैं वो सूत्र वापस बोलता हूं, ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं और बात करते करते आपके घर पे टीवी चला, और टीवी की आवाज सुन के आपका ध्यान टीवी पे चला गया, तो ऊर्जा आपकी कहां बह गई? टीवी पे। तो मैंने जो बोला वो आप तक पहुंचा नहीं। सही है या गलत? सर इसके साथ साथ एक बात और है। यस और नो? हाँ बताइए। सर इंसान का मन सच्चा भी होना चाहिए। मन सच्चा होना चाहिए। सच्चा होना चाहिए, हाँ। जी 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 जो जी सर, एक मूवी बहुत आया बड़ा था फैक्टर है। लगान, उसमें एक गाना है। जी हाँ, जी जो संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। ठीक है, तो सच के साथ साहस भी होना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बट हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं। भाई मैं आज जाऊं, उससे मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, आज मेरे पास कुछ एक उपाधि है, मैं और 2-3 उपाधि हासिल कर लूं, उससे मेरा ज्ञान वर्धन होगा, मैं वो ज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र में लगाऊंगा, उससे मैं ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा, मेरी तरक्की होगी, लोग मेरे बारे में जानेंगे, उससे और मुझे ज्यादा अधिक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही तो साइकिल होती है। तो मैं छोटे छोटे लक्ष्य अपने लिए लगाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए लक्ष्य लगाऊं, मेरे घर पे जो मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनको किस तरह की परवरिश दूंगा, उसका एक लक्ष्य बनाऊं। मैं अपने बच्चों को क्या सहूलियत दूंगा, तो उस हिसाब से हम तय कर सकते हैं। और ऐसा तय करते करते हम बच्चों को वो सब दे सकते हैं जो हमने लक्ष्य रखे हैं। इसी तरह हम अपने जीवन के, परिवार के कुछ लक्ष्य हो सकते हैं, खुद के जीवन के कुछ लक्ष्य हो सकते हैं। तो ये लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय और ऊर्जा क्या है, बह जाती है। तो कोई भी लक्ष्य हो सकता है। मैं एकेडमिक लक्ष्य रख सकता हूँ। एकेडमिक मतलब कि मैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो उसकी पढ़ाई कर लूं, उसका लक्ष्य रख सकता हूं। मैं आईएएस बन जाऊं, या मैं यूपीपीएससी उसमें पार्टिसिपेट कर लूं, उसमें मैं कुछ हासिल कर लूं। मैं आज शिक्षक हूं, तो कल सीनियर शिक्षक बन जाऊं, उसके आगे मैं प्रिंसिपल बन जाऊं। ठीक है, मैं ट्यूशन चला रहा हूं, आज मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बट मैं ऐसी अच्छी शिक्षा दूं कि मैं 200 बच्चों को पढ़ाऊं। तो ये हमें अपने लक्ष्य तय करने जरूरी होते हैं, और ये हमारे काम के लिए होते हैं छोटे छोटे, पर धीरे धीरे वो बड़े होते हमें हमारा सामाजिक रूप से स्वीकार बढ़ाते हैं। तो इसलिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। मेरी बात पहुंच रही है सभी शिक्षक मित्रों को? हाँ या ना? जी एस सर, एस सर। हाँ रवि जी, आप मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स के माध्यम से भी सब लोग थोड़ी बात मुझे बता दे, तो मैं भी समझ सकता हूं कि हाँ मुझे सब सुन रहे हैं। इति जी ने हाँ बोला है, आलिया जी ने हाँ बोला है, बाकी सब आसपास इधर उधर ऊर्जा बह रही है कि मेरे सामने मेरे बातों में ऊर्जा बह रही है? चलिए बढ़िया, तो सब लोगों का हाँ हाँ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सभी का। तो मैं अभी वापिस अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं। तो हमने समय और ऊर्जा का महत्व समझा, क्योंकि सीमित ऊर्जा है और सीमित समय है। जिंदगी के पहले 20, 25, 30 सालों को अच्छे से ध्यान में रख ले, उसका समय नियोजन, ऊर्जा नियोजन कर ले, और फिर उसी दिशा में बहा दे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। आप देखिए कि बाकी के आने वाले 40-45 साल
आपकी जिंदगी के लिए खूबसूरत हो जाएंगे। अगर मैं पैसे बचाने का लक्ष्य रखता हूँ तो मैं हर महीने अपनी तनख्वाह में से 10%, कमाई में से 15%, 20% हमेशा बचाऊंगा और उसको थोड़ा थोड़ा बचाते 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 आने वाले समय में एक लक्ष्य ऐसा बड़ा तय हो जाएगा कि मैं अपना घर खुद खरीद सकूं, मैं अपने लिए खुद कुछ कार खरीद सकूं, मैं अपने माँ बापों को अच्छी सुविधा दे सकूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ऐसा तो हम तय कर सकते हैं खुद। तो मेरा आगे का जो है ना, चलिए बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र दिखाया है और ये चित्र क्या है? ये चित्र है आपका हमारी चाहत। चलिए तो जल्दी से एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। सबके पास पेन एंड पेपर है? हाँ या ना? हैंड रेज कीजिए। सबके पास पेन एंड पेपर है? हाँ, नंदी जी ने हाँ कहा है, सलोनी जी ने हाँ कहा है। ओके ओके, जल्दी से। प्रभु जी आपके पास नहीं है तो जल्दी से बाजू में हाथ लंबा के, हाथ थोड़ा खींचकर एक पेन और पेपर झपट ले और मैं जो कह रहा हूं वो लिखिए। आपकी, हाँ, आप क्या पाना चाहते हैं? आपकी इच्छाएं क्या है? चाहत के रूप में आप क्या पाना चाहते हैं वो आप थोड़ा लिखिए। चलिए अगले जी 5 सर, साल मैं में, घर पे नहीं। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल में लिख ले, चैट बॉक्स हाँ के माध्यम मोबाइल से में हमें बता दे। जी प्रभु जी चैट बॉक्स के माध्यम जी, से हमें बता दे। मैं घर पे आप नहीं अपने लिए, इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है हाँ ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूं प्रभु जी, आप चैट बॉक्स के माध्यम से ग्रुप में ही बता दे आप क्या पाना चाहते हैं, विश लिस्ट क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए। जल्दी से, आपके लिए 2 मिनट का समय है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। मन में ही रहता है, जो पाना है ना वो क्लियर होता है भाई। हाँ हाँ, ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी पाना चाहते हैं वो। रवि जी लिख रहा है भगवान से मिलना। ओके रवि जी, मतलब चलिए बहुत अच्छा। आपने जो लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको आने वाली स्लाइड के ऊपर आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा रवि जी। और भी हैप्पी लाइफ। हाँ, लवी जी कह रही है मैं हैप्पी लाइफ चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, सुखी होना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। और रिजॉइन भी नहीं हो रहा है। नीरज जी, हमारे ग्रुप 4 में कोई मैसेज आ रहा है, कोई रिजॉइन करना चाहता है, वो नहीं हो पा रहा है, देख लीजिए ना व्हाट्सएप के ऊपर। जी हाँ ठीक है प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि आप सबके चैट बॉक्स पढ़ सकते हैं, उसमें देख लीजिए। मैंने सवाल ये पूछा है कि आप क्या पाना चाहते हैं। बाकी सारे मित्रों, खुद की इज्जत। ओके नंदिनी जी, बढ़िया। मैं समाज में इज्जत पाना चाहती हूँ, इज्जत कमाना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और गवर्नमेंट जॉब। ओके आलिया जी, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और तो एक एक चीज तो सबके लिए स्पष्ट है ना, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाकी सब शिक्षक मित्रों, कोई लिखना चाहता है, बताना चाहता है, बोलकर बताना चाहता है। मैंने आज तक कई लोगों की आवाज ही नहीं सुनी है, तो मैं आज चाहता हूं कि थोड़ी आवाज भी मैं सुन लूं। इति जी लिख रही है आदर सत्कार सम्मान, हैप्पी लाइफ और सबको खुश रखना। रुचि जी बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ओके। रवि जी कह रहे हैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा रवि जी। सब लोगों ने अपने अपने लक्ष्य चाहत के रूप में कुछ बना के रखे। विश्वास पाना चाहता हूँ, लोग मेरा विश्वास करें, बहुत अच्छा, और मैं लोगों का विश्वास कर सकूं। बहुत अच्छा प्रभु जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई बाकी रहा जिसको लिखना है? अंशश्री आप क्या चाहते हैं? रियलमी प्रो आप क्या चाहते हैं? विनीता जी आप क्या चाहते हैं? ज्योति जी आप है हमारे साथ? चलिए ठीक है। तो मोटा मोटा सब लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा है। ज्योति जी कह रही है, सॉरी, सुखी जीवन। नीलम जी लिख रही है सुखी जीवन, बढ़िया। तो मैं आप सब ने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि हमारी चाहत के रूप में क्या है, हम सब सुख सुख पाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, कुछ अच्छा जीवन में करना चाहते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन
पिरामिड जो होता है ना उसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे जीवन में भी कुछ होता ही है, पर सिर्फ मैं बोलूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो मैं पा सकूंगा ना। मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे खाना मिल नहीं रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं क्या सही में सुखी हूँ? अरे खाना तो मिल नहीं रहा है, पेट भूखा है, कैसे सुखी रहूंगा? है कि नहीं? तो तो जो भी हम चाहते हैं उसके लिए एक्शन होना जरूरी है, और वो एक्शन होने से पहले उसकी जो बात है, जो उसका पिरामिड है, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस स्लाइड पे बाद में आता हूँ। हाँ, तो देखो मैंने आपके आपके लिए एक बात यहाँ पे रखी है। सब लोग मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं, है ना? तो ये जो स्लाइड है ना उसको कहते हैं मास्लोस पिरामिड। ठीक है, तो इंसान की, है ना, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो रवि जी ने लिखा ना कि मैं भगवान को मिलना चाहता हूं, है ना, मुझे अपने होने का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो सबसे ऊपर टॉप जो है ना उस पे लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब फुलफिलमेंट, परिपूर्णता का एहसास। हाँ, मैंने जी लिया, मुझे भगवान प्राप्त हो गए, मेरा निर्वाण हो गया, मुझे साक्षात्कार हो गया। तो ये सबसे ऊपर की बात है। तो वो ऊपर तक जाते कैसे हैं? तो मास्लो ने पूरे समाज व्यवस्था का अध्ययन किया और उसके हिसाब से उन्होंने ये पिरामिड बनाया। तो सबसे नीचे क्या है? तो सबसे नीचे हम देख सकते हैं कि पहले तो शरीर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो शरीर को बनाने के लिए, शरीर को संभालने के लिए क्या चाहिए? तो पानी चाहिए, हवा चाहिए, फूड चाहिए, आश्रय चाहिए, कुछ सगवड़ चाहिए, है ना, हेल्थ, है ना। तो ये हमें चाहिए। अगर शरीर बना रहेगा, क्योंकि शरीर हमारा धरातल है, शरीर हमारा फाउंडेशन है, शरीर हमारी नींव है, शरीर ही अच्छा नहीं है तो लक्ष्य की तो बात ही कहाँ आती है। तो पहले शरीर को अच्छा रखना जरूरी है। तो शरीर के लिए कुछ लक्ष्य हो सकते हैं कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, नियमित रूप से रोज सुबह योगा करूंगा, नियमित रूप से मैं दौड़ने जाऊंगा, मैं कसरत करूंगा। ठीक है, वो शरीर के गोल हो सकते हैं। अच्छा खाना खाऊंगा, बाहर का खाना कम खाऊंगा, ज्यादा तेल वाला खाना कम खाऊंगा, ऑयली फूड कम खाऊंगा, मैं स्वस्थ, जो शरीर को अच्छी शक्ति प्रदान करता है ऐसे फूड खाऊंगा, नेचुरल फूड खाऊंगा। तो ये फिजिकल रूप में हमारे लक्ष्य होते हैं कि भाई मेरे शरीर के लिए मेरे लक्ष्य क्या हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? सभी शिक्षक मित्र मेरे साथ है? यस और नो? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। ओके ओके, ठीक है। ओके, चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह सुबह। ओके, तो मेरी बात भी पहुंच रही है सभी लोगों के पास, बढ़िया है। तो फिजिकल नीड, तो पहले हमें फिजिकल गोल्स डिफाइन करने होते हैं कि मेरे शरीर के गोल क्या है। मैं अपने शरीर को, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, मैं 80 साल का हो जाऊंगा, तो मैं शरीर से कैसा रहूंगा? तो ऐसा है कि शरीर का ध्यान आज हम पहले 20 साल में नहीं रखते और चटाके फटाके खाते रहते हैं, तरह तरह के बाहर के फूड खाते रहते हैं, और जब हम जवान हैं तो शरीर को उतना असर नहीं होता है, पर हमने उसको संभाला नहीं है और ऐसे ही खाया हुआ है, तो आने वाले समय में तो वो बोलने लगेगा मैंने कोई परिश्रम नहीं किया है, मैंने कोई कसरत नहीं की है, कोई मेहनत नहीं की है पहले 30-40 साल में, मैंने तो टीवी देखा है, मम्मी के हाथों का मस्त मस्त खाना खाया है, बाहर का खाना खाया है, और कोई कसरत में टाइम नहीं दिया है। तो क्या होगा? आने वाले समय में शरीर बोलेगा कि भाई पहले तुम्हें जो करना था वो तुमने मेरे साथ नहीं किया, तो अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सीधी सी बात है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरह का फूड लेना है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से शरीर समय और ऊर्जा का उपयोग करते हैं। फिजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी नीड। अगर फिजिकल नीड फुलफिल हो गई कि ये मिल रहा है, तो सेफ्टी नीड्स आती है। तो सेफ्टी में क्या आता है? एक अच्छा घर हो, एक अच्छी नौकरी हो, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, मुझे अच्छे से रक्षा मिले, तो मैं सेफ्टी नीड्स के लिए गोल बनाऊंगा। मेरा अच्छा सा घर होगा, मेरी अच्छी सी गाड़ी होगी, अच्छी सी जॉब होगी, जिससे नियमित रूप से मेरे घर पे आवक भी आए और मुझे काम करने का आनंद भी आए, मेरा रक्षण भी हो। तो दूसरा जो गोल होता है वो क्या होता है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए क्या पाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं। तो आप जैसे आज लिखा कई लोगों ने कि गवर्नमेंट जॉब, तो स्पष्ट है आलिया जी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्पष्ट है। तो गोल
स्पष्ट होना जरूरी है, लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो क्या होगा? अब मैं सुखी होना चाहता हूं, तो सुखी होने की तो कोई कोई उसको कोई प्रमाण माप थोड़ी है। आप 10 मिनट के बाद सुखी हो जाएंगे, फिर 10 मिनट के बाद दुखी हो जाएंगे। तो क्या पाके मैं सुखी होना चाहता हूं, वो स्पष्ट होना जरूरी है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? आया ना? स्पष्ट होना जरूरी है। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, हाँ ठीक है। फिर होता है सोशल नीड्स, जैसे कि सम्मान, आदर, सत्कार, परिवार में सम्मान मिले, एक दूसरे को समझ सके, जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं उसमें हमें सम्मान मिले। तो ये हमारा कैसा हो जाता है? ये कैसा हो जाता है कि भाई ये जो है वो मेरे सोशल गोल है। समाज में सम्मान मिले, मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, ठीक है, समाज के लोग मेरा आदर सत्कार करें, तो मेरे सामाजिक गोल, सामाजिक लक्ष्य तय हो जाते हैं। तो पहला होता है फिजिकल लक्ष्य हेल्थ के लिए, दूसरा होता है पर्सनल लक्ष्य जिसमें मेरी सिक्योरिटी आ गई, मेरी जॉब आ गई, ठीक है, हेल्थ केयर आ गया, है ना, मैं क्या पाना चाहता हूँ, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। फिर उसके आगे चाहता है तो हाँ, फिर परिवार से होता है, परिवार के लक्ष्य क्या है, सोशल नीड्स। उसके आगे जो गोल है, लक्ष्य है, वो है समाज के, कि भाई समाज में मैं क्या उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूँ, समाज के लोग मुझे किस तरह से याद रखें, मुझे किस तरह से पहचाने, और मैं समाज में अपना किस तरह से योगदान दे रहा हूँ। तो ये आखिर में आता है, जैसे कि रवि जी ने लिखा कि मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ। तो ये सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिरामिड, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पहले अपने फिजिकल गोल्स के साथ, है ना, और ऐसा नहीं है कि एक गोल के बाद दूसरा गोल शुरू होता है। हम ये गोल को पैरेलल चालू रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, बट उसका फाउंडेशन जो है वो है फिजिकल। तो फिजिक्स को फिट रखते हुए बाकी सारे गोल की लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि हर एक क्षेत्र में मैं परिवार के लिए क्या चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहता हूँ, मुझे स्पष्टता होनी चाहिए। मैं अपने, मेरा आत्मगौरव बढ़े, मेरा आत्मसम्मान बढ़े समाज में, उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं, ये अनाथ आश्रम है, ये अनाथ आश्रम में नियमित रूप से मैं अपनी ज्ञान की सेवा दूंगा, ये मुझे स्पष्ट होना चाहिए। या फिर हमारे गांव में ये जमीन है जहां पे कोई पौधे लगाए नहीं है, तो मैं सामाजिक रूप से पहल करते हुए यहाँ पे अलग अलग फल और पेड़ के, औषधि के वृक्ष लगाऊंगा, पौधे लगाऊंगा, जिससे कि लोगों की हेल्थ में फायदा हो। तो ये मुझे स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होगा तो मैं एक्शन लूंगा। तो गोल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा स्पष्ट होने बहुत जरूरी है। और आखिरी जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं मोक्ष या भगवान की प्राप्ति, है ना, आध्यात्म कह सकते हैं, स्पिरिचुअल गोल कह सकते हैं, जो हम अपने जीवन से, मतलब सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद हम चाहते हैं कि भाई अब हम संसार को छोड़कर अपने खुद को पाने की अवस्था में हिमालय में चाहे कहीं चले जाए, या फिर घर पे इस तरह से हमारी एक व्यवस्था कर ले जहां पे हम रोज ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ऐसा नहीं है कि वो बाद में होगा, वो आज भी हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारे गोल्स पूरे होते होते हम वो उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षक मित्रों, मेरी बात आप लोगों तक पहुंची, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सब मेरे साथ है इस बात में? ठीक है। और दूसरा कि गोल कैसे होते हैं, तो थोड़ा मैं ये भी बता दूं कि गोल है ना हमेशा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट मतलब SMART। तो एस का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक। जैसे मैंने बताया कि स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये पाना है। स्पष्ट, मुझे घर में गाड़ी लानी है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, स्पष्ट है। फिर M फॉर मेजरमेंट, मतलब मैं उसको नाप सकता हूं कि भाई इतने समय में मैं ये हासिल कर सकूंगा, मतलब मैं नाप रहा हूं। मैंने गोल रख लिया और फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ अब मैं जब 80 साल का हो जाऊंगा तब ये गोल पूरा होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो गोल स्पष्ट होना चाहिए, गोल नाप सके ऐसा होना चाहिए, गोल अचीवेबल, प्राप्त हो सके ऐसा होना चाहिए, जो आप देख पाते हो।
कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, रिलेवेंट, आप जो कर रहे हैं उससे सुसंगत होना चाहिए, आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। आप चाहते कुछ है और करते कुछ है तो वो नहीं होना चाहिए। और टाइम बाउंड, टी फॉर टाइम बाउंड, समय के हिसाब से होना चाहिए, समय की अवधि में करना चाहिए कि मैं इस समय तक ये हासिल कर लूंगा। ठीक है, तो जब स्मार्ट गोल होते हैं तो हम वो लक्ष्य के पीछे भागते हैं, हमारी ऊर्जा और समय लगाते हैं और वो हम हासिल करते हैं। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है सभी शिक्षक मित्रों? यस और नो? हेलो सभी के? हाँ, मैं समझ सकता हूं सभी को भूख भी लगी होगी, पर हम आखिरी पड़ाव में हैं इस सत्र के, तो थोड़ी बात इसके ऊपर कर लेते हैं। मेरी बात सभी को पहुंच रही है? हाँ, चलिए, तो आज हमने सत्र में जो भी डिस्कस किया उसकी थोड़ी थोड़ी बातें सब लोग बता सकते हैं। लवी जी, आपको क्या समझ में आया आज के सत्र से? मैं स्पेसिफिक सवाल ही पूछता हूं ताकि क्या है, हम थोड़ा एक दूसरे को पूछ सके, जान सके। लवी जी, आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। लवी जी, आपको मेरी बात? हाँ, सलोनी जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सलोनी जी, हेलो। हाँ, हमने जो चर्चा की उसकी थोड़ी बात आप रख सकते हैं। प्रभु जी, चलिए आप रखिए, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हेलो। हाँ प्रभु जी बोलिए। जी सर, आज जो आपने बताया कि सबसे पहले तो अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तभी हम अपने किसी गोल को या लक्ष्य को पा सकते हैं। तो वैसे आमतौर पे जो लक्ष्य होता है वो सब तो धनोपार्जन से संबंधित लक्ष्य होता है। ये सब प्रथम हमारे पास एक आय का साधन होना चाहिए, और जो कि एक हर आयु सीमा पे अलग अलग है। जो समाज सेवा जो भी आपने कहा उसका एक अलग टाइम होता है। और तो अगर हमारे पास आय के साधन होते हैं तो फिर हम अन्य जो भी वर्क होते हैं उनको आसानी से समय दे सकते हैं, क्योंकि परिवार के लिए एक सुखी जीवन के लिए ये होना अत्यंत आवश्यक है। और तभी जाके हम अपने जो भी एक सुखी जीवन है उसको व्यतीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो अच्छी बात पहुंची है आपके पास, ऐसा लग रहा है। इति जी, आप अपनी बात रखें, अनम्यूट कीजिए इति जी। सर, हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपना समय निर्धारित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आप स्पष्ट है इति जी अपने लक्ष्य के लिए? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने थैंक की। यू सर, थैंक यू सर। ओके, सलोनी जी आप बोलिए, आवाज सुनाइए आपकी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए सलोनी जी। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए सर। जैसे सलोनी जी का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है सर कि कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है मुझे। नहीं देखो, मैंने वापस कहा ना कि हाँ बहुत अच्छा सलोनी जी, कुछ बनना है, बट स्पष्ट है क्या? सलोनी जी थोड़े स्पष्ट हो जाए कि पाना क्या है, वो जरूरी है ना। कुछ बनना है वो तो सब चाहते हैं दुनिया में, पर स्पष्ट नहीं होता इसलिए नहीं मिल पाता है। तो सलोनी जी को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, और स्पष्ट कैसे होता है मैं अपनी अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा सलोनी जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। वैष्णवी जी आप हैं? यस सर। बताइए, आज के सत्र से क्या चर्चा हुई और आपने क्या पाया अपने लिए? वैष्णवी जी, हाँ बोलिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए एंड हमें कुछ नया सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा।
उसके अलावा जो चर्चा हुई उसमें कोई मुद्दे आप जोड़ पाए अपने जीवन में? ठीक है, चलिए आलिया जी आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। सर आपने बताया जैसे कि हमें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए, जैसे कि जो अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेदना है उसका मेन इम्पोर्टेंट लक्ष्य था। ऐसे इंसान को जो काम करना है उस पे अमल करना चाहिए, उसका वही लक्ष्य होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया आलिया जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। KR सिंह जी। मैं देख पा रहा हूँ। रश्मि जी आप कुछ रखना चाहेंगी अपनी बात? जी सर, हमें अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने अपने गोल को पाने के लिए अपने उस चिड़िया के लिए देखा और चिड़िया की आंख को पॉइंट बनाया। ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को पॉइंट बना के चलना चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए बहुत बढ़िया। रश्मि जी का लक्ष्य क्या है? सर फिलहाल तो टीचिंग लाइन में चल रहे बट वो तो नहीं है गोल, बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। आप अच्छा करते रहिए, करते करते ही गोल तय हो जाएगा, वो पक्का है। जी ठीक है, सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। और आज का PPT की शेयरिंग भी मैं करूंगा, तो वो आप भी देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। लवी जी आप क्या कहेंगे? सर हमें अपना गोल पता होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए और उसमें पूरी मेहनत से हमें उसको अचीव करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, स्पष्ट होना चाहिए। तो लवी जी का लक्ष्य क्या है अभी? सर बैंकिंग में जॉब। चलिए बढ़िया, तो स्पष्ट है कि मुझे बैंक में काम करना है, तो मेरा सारा ऊर्जा, मेरा सारा समय वो बैंक में जॉब मिले उसके लिए लग रहा है। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है, सुबह उठ के पढ़ना पड़ रहा है, घर पे काम भी करने पड़ते हैं। वो काम के बावजूद मेरा फोकस मेरी पढ़ाई पे रहता है ताकि मैं बैंक में जॉब ले सकूं। बढ़िया लवी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये रियलमी प्रो करके कोई है क्या, आप बता सकते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं? सजल जी, सजल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए। वैसे सजल जी हमारी टीम के मेंबर है, पर फिर भी कुछ बताना चाहते हैं तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और आखिरी जो स्लाइड है, जो हमें पता चले कि हम तो होता क्या है, मैंने ये स्लाइड आपके साथ सबसे पहले भी शेयर की थी, पहली ही उसमें हमारा आत्मविश्वास वाली। तो हमें हमें अपनी रुचि पता चलती है। रुचि कैसे पता चलती है? हमें अपने आप को पहचानना पड़ता है कि मेरे कौशल्य क्या है। मैंने अपने जीवन में पढ़ाई करते करते और कौन से ऐसे कौशल्य प्राप्त किए हैं जो हो सकता है कि मेरे लक्ष्य बन सके। मैं ऐसे कौन से शौक रखता हूँ, चाहे वो पेंटिंग हो, मेहंदी हो, पौधा लगाना हो, कोई भी ऐसा काम हो। क्षमा कीजिएगा सर, ये कह रहा हूँ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरी नजर से है। लेकिन फिर प्रभु जी आपकी आवाज बरोबर आ नहीं रही है, बताइए वापिस। प्रभु जी आपकी आवाज प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा। हाँ अभी बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अभी आ रही है आवाज, टॉपिक आज का जो आपने जो आज ये रखा है महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जो हमारे शिक्षक साथी हैं आज हमें लगता है उतना उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जो पार्टिसिपेंट देखने पे लग रहा है केवल 12-13 शिक्षक मित्र ही जुड़ पाए हैं। तो उनको समझना चाहिए थोड़ा सा कि ये जो आज आपने महत्वपूर्ण बात रखी है हमारे लक्ष्य की, तो अंत तक जुड़े नहीं है, तो क्या उनको थोड़ा सा देखो मैं प्रभु जी आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी आप सबको भी बहुत काम आएगी। जल्दी से मैं कहानी निपटा देता हूँ, ये 3-1 मिनट की कहानी है। अब ऐसा है कि एक बच्चा जो है ना वो सुबह सुबह सागर के किनारे घूमने गया है। तो सागर के किनारे जब घूम रहा है ना तो बहुत सारी तारा मच्छी है ना, तारा फिश, वो जो तारा आकार की होती है, स्टार आकार की होती है, वो पानी में बह के दरिया के
हाँ स्टार फिश, तो बाहर आ गई है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, एक एक फिश को उठा रहा है और वापस पानी में ढकेल रहा है, ये उठाया डाला, ये उठाया डाला, ये उठाया डाला, लाखों की संख्या में किनारे के ऊपर पड़ी हुई है। तो एक बुजुर्ग वो बच्चे को कई समय से देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये बच्चा तो थक जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो वो पास में जाते हैं और बोलते हैं अरे तू क्या कर रहा है, तो बच्चा बोलता है अरे ये जो फिश बाहर आई है ना, मैं उसको फेंक रहा हूँ, ये गया। तो वो बुजुर्ग उसको बताते हैं अरे तू देख तो पूरा बीच भरा हुआ है, तू कितना काम करेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दे। तो बच्चा क्या करता है पता है, वो फिश को उठाता है, फिर वो बुजुर्ग को दिखाए देखिए, और फिर वो फिश को बुजुर्ग को देखते हैं और बुजुर्ग के देखते हुए वो फिश को वापस वो पानी में फेंक देता है, और फिर क्या बोलता है पता है, क्या बोलता है, चाचा ये जो फेंका ना उसको फर्क पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब कि बाकी सारे शिक्षक मित्र अपनी अपनी क्षमता से जुड़ते हैं, जो जितना लेना चाहता है उतना लेता है, ठीक है, जो पूरा ले रहा है वो पूरा काम करेगा। तो बाकी लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो हम एक के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो हर एक मनुष्य जीवन में इंपॉर्टेंट है। मेरी शिक्षा में, मेरे क्लासरूम में अगर, हाँ आप म्यूट हो जाए, मेरे क्लासरूम में अगर एक बच्चा भी आता है ना तो मैं पूरे दिल से उसको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने आया है, वो अपना समय दे रहा है, उसका महत्व है मेरे लिए। 40 नहीं आया है उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो जीवन में अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे ना तो कोई भी छात्र हमसे निराश नहीं होगा और हम सारे संबंध में अच्छे से जिएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं तभी सफलता है ऐसा नहीं है। मैं उन सारे बच्चों को, और वो स्टारफिश के हिसाब से हम सारे लोगों के साथ अच्छे से बात करते हैं, सिखाते हैं, वही हमारा काम, ऐसा है। मैं आशा रखता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची है। तो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि मैं आपको वो बात बता पाऊं कि हमारी रुचि को हम कैसे ढूंढते हैं। तो हमारे शौक है, हमारे गुण है, हमारे कौशल्य है, और उसके अलावा बाकी लोग कई बार हमें कहते हैं कि अरे तुम ये अच्छा कर लेते हो। कई बार क्या होता है, मुझे पता नहीं होता है मुझ में क्या अच्छा है, बट बाकी लोगों को पता, अरे तुम लिखते बहुत अच्छा हो, अरे तुमने उस दिन वो स्पीच दी थी ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी स्पीच देते हो। कई बार हमें भी पता नहीं होता है कि हम ये काम अच्छे से कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हमें आसपास के लोगों से भी हमारे बारे में कुछ प्रतिभा और फीडबैक मिलते हैं जो अच्छे है, तो वो भी हमारा लक्ष्य हो सकता है। ये सबके अलावा पढ़ाई, मैं पढ़ाई में किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई में जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी मेरे लक्ष्य तय होते हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं पढ़ के गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग में जॉब पाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। किसी को रुचि के किस में है, खेत में है, खेत के बीज में है, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, करो खेती, आगे बढ़ो, उसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक बहुत विशाल क्षेत्र है। मैं पौधे में काम करना चाहता हूँ। और मैं आप सबको आखिरी में बताना चाहता हूँ कि आप पिछले 8-10 साल से जो भी पद्मश्री या पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो अवार्ड मिल रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ी तपास करना। तो कैसे कैसे लोगों को अवार्ड मिल रहा है, जिसको जिस फील्ड में रुचि थी उस फील्ड में उसने ऐसा काम किया, ऐसा लक्ष्य बनाया कि वो जिंदगी से संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए, और साथ में काम भी ऐसा कर दिया कि बाकी लोगों के लिए भी वो रोल मॉडल बन गए। किसी ने खेत में पौधे लगाए, किसी ने पूरी धरती पे जंगल खड़ा कर लिया, किसी ने पानी को शुद्ध कर दिया, किसी ने आर्ट में, कला में ऐसा काम किया, किसी ने एजुकेशन में ऐसा काम किया, कोई चाय वाले ने हजारों बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दिया। तो ये सब क्या है, वो अपने दिल की सुनते हुए अपने लक्ष्य को तय किया और उसके पीछे लग गए, और लग गए और कहाँ निकल गए पता नहीं चला। जैसे रवि जी ने लिखा था कि मुझे लोगों का भला करना है, लोगों की मदद करनी है, अच्छी बात है, वो दिल की आवाज है, तो वो दिल की आवाज सुनते हुए ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे लक्ष्य बनाते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, 2023 का कल ही डिक्लेयर हुआ है। क्या डिक्लेयर हुआ है कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण किन किन लोगों को मिलेंगे। तो आपका नियत कार्य क्या होगा इस सप्ताह का, कि जिन जिन ऐसे लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलते हैं, उसमें से 5-5 लोगों के बारे में आपको पता करके, क्योंकि आपके पास नेट उपलब्ध है, तो आपको पता करके ग्रुप में रखना है कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति को आर्ट में मिला है और इस काम के लिए मिला है, ये व्यक्ति तमिलनाडु से, उसको इस काम के लिए मिला है। तो आप थोड़ा उसको ढूंढ लीजिए और कल से ग्रुप में रखना शुरू कर दीजिए। क्या ये हम कर सकते हैं, हाँ या ना शिक्षक मित्रों?
4-4 5-5 व्यक्तियों के बारे में जानकर ये जानकारी हम ग्रुप में रख सकते हैं कि उनको किस लिए सम्मानित किया गया है। ओके, राम राजा जी धन्यवाद। और सब रख सकते हैं? हाँ, मेरी बात सब तक पहुंच रही है? रश्मि जी कर सकते हैं ऐसा? चलिए, मैं वो टास्क ग्रुप में भी रख दूंगा ताकि सब लोगों के जवाब तो आ ही गए हैं वैसे, है ना? तो हमें रोज 5-5 लोगों के नाम, है ना, अगले करीब करीब बहुत सारे लोग हैं, है ना, 100 से ज्यादा लोग हैं, तो 5-5 लोगों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, बहुत बढ़िया होगा। और करना क्या है, वो 5 लोगों के बारे में जानकर हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों को भी कहना है कि देखो इनको ये अवार्ड मिला है और ये काम इन लोगों ने किया है। एजुकेशन में भी बहुत सारे लोग हैं, आर्ट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सोशल वर्क में बहुत सारे लोग हैं, तो जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया उन सभी के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हम खुद प्रेरित होते हैं। तो ये नियत कार्य हम सब करेंगे। और तो शिक्षक मित्रों, अच्छा रहा आज आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। समय भी समाप्त हो रहा है। आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। सजल जी। जी जी जो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे सर को वो अभी दे सकता है, जो भी कोई कुछ भी पूछना चाहे। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सजल जी। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा ठीक है, प्रार्थना करके हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। जी जी सर, ओके सर। मैं शेयर करूं? नहीं सर, ये आगे डायरेक्ट स्लाइड है आपके पास? ठीक है, लाइट नहीं है सर यहाँ पर। हाँ तो मैं कर लूं? ओके सर, ठीक है, जस्ट ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ऐसा ही कर दूं? हाँ कर लीजिए, आपके पास रेडी है तो कर लीजिए। सभी लोग प्रार्थना एवं मुद्रा विधान करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोह माया मान मद सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपल विग्रह बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं। जो तरन तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, बेबंदी जिन्हें तीर्थंकर स्वयं महावीर। बोलो महावीर भगवान की जय, पंच जय। जी बहुत बहुत सभी धन्यवाद। शिक्षक मित्रों को प्रणाम। नियत कार्य मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, आप सब देख लेना। बंद कर दीजिए सजल जी।